Assalamu alaikum. I am Nazan Niazi. Today our topic is processing of the clinical specimen for the diagnosis of the bacterial infection. किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? स्पेसिमेन कलेक्शंस और सैम्पल कलेक्शंस, स्पेसिमेंस प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है, मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। जब भी आपके पास सैंपल आता है, ठीक है, तो उसकी मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करनी होती है। डिपेंड करता है कि सैंपल्स क्या है, ठीक है। कल्चर टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्निक्स हैं कल्चर की, जिससे हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, उसकी कॉलोनीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। आइसोलेशन ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, gram staining techniques, microscopic examination, identification of the organisms, antimicrobial susceptibility test and result interpretations and comments कि कैसा रिजल्ट आया। Macroscopic examinations, इट्स डिपेंड ऑन अपॉन द सैम्पल, ठीक है, कि किस तरीके का सैम्पल है आपके पास। उसमें हम क्या देखते हैं? कलर देखते हैं सैम्पल का, कि अपीयरेंस देखते हैं, वॉल्यूम एंड टर्बिडिटी एंड पीएच। फॉर एग्जांपल आपके पास सैम्पल्स आए हैं यूरिन का, जो भी आप क्लिनिकल्स में सैम्पल्स को हैंडल करते हैं, ग्लव्स, मास्क, लैब कोट पहनना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आपने ग्लव्स पहने हुए हैं, लैब के अंदर किसी पेशेंट्स का जो है आपके पास यूरिन सैंपल आया, सबसे पहले आपने उसका देखना है, मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करनी है कि आप इसका कलर कैसा है, येलोइश है, ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हिला के देख रहे हैं कि इसमें टर्बिडिटी है या नहीं है। तो इसके लिए हम डिपस्टिक मेथड एक यूज़ करते हैं, जिसमें हम इसकी पीएच को चेक करते हैं और दूसरे कोई कीटोन्स या प्रोटीन्स या ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही। डिपस्टिक मेथड से ये हम मालूम करते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास स्पूटम सैंपल आता है तो उसके लिए भी इसी तरीके से जो है प्लास्टिक कंटेनर होता है, और उसमें भी हम मोस्टली देखते हैं कलर, ठीक है, किस तरीके से वाइटिश है, येलोइश है, या कोई म्यूकस है, या रेड कोई ब्लड वगैरह है इसके अंदर है। ये तमाम चीज़ें जो हैं सैंपल्स के अंदर हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में नोट करते हैं और राइट डाउन करते हैं। जब हम रिपोर्ट को जनरेट करते हैं उसमें हेल्प आउट कर रही होती हैं, ठीक है। और वॉल्यूम देखते हैं और इसमें टर्बिडिटी देखते हैं कि स्पूटम सैंपल कितना थिक है, कितना, तो उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं इसको। कल्चरिंग टेक्निक, स्टिकिंग कल्चर, लॉन कल्चर, स्टॉक स्टेप कल्चर्स एंड प्योर कल्चर टेक्निक और लिक्विड कल्चर। Sticking culture. Sticking is a technique used to isolate the pure strain from the single species of the organism, often the bacteria. कि स्टिकिंग कल्चर टेक्निक के ज़रिए से हम एक कॉलोनी, सिंगल कॉलोनीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, और ये हमें बैक्टीरिया की आइसोलेशन और आइडेंटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होती है। द पर्पज़ ऑफ मेकिंग द स्टिकिंग plate is to isolate the single colony of the bacteria on an agar fill the petri dishes। कि पेट्री डिश के ऊपर हम बैक्टीरिया की जो सैंपल होता है उसकी स्टिकिंग करते हैं ताकि सिंगल कॉलोनीज आए। मोस्टली लैब्स के अंदर हम स्टिकिंग कल्चर टेक्निक ही यूज़ करते हैं। इस तरीके से इसका प्रोसीजर क्या है? टू कूल द स्टाइलाइजेशन लूप्स एंड टच इट टू द स्टाइल एगर प्लेट के वायर लूप मिलती होती है, ठीक है, लैब के अंदर, जो कि मोस्टली हम सैंपल्स की स्टिकिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसको हम टच करते हैं एगर प्लेट के साथ, जो कि हमने क्या किया होता है, बैक्टीरिया को ग्रो किया होता है। एंड डिप द लूप इन द सैंपल कंटेनिंग द मिक्सचर ऑफ द बैक्टीरिया टू पिक अप बिफोर कंटेनिंग टू स्टिक द प्लेट द रिमेनिंग बैक्टीरिया। आप यहाँ से अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्योर कल्चर या स्टिकिंग कल्चर टेक्निक किस तरीके से करते हैं। ये आपके पास क्या है मौजूद है, वायर लूप्स। वायर लूप को हम क्या करते हैं, रेड हॉट कर लेते हैं, स्टरलाइज कर लेते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो मीडिया की जो प्लेट है इसके साथ इस कॉर्नर में ज़रा सा इसको पुश करते हैं। ये कॉमन अपनी प्रैक्टिस से होता है ताकि ये कूल हो जाए, क्योंकि हॉट है तो इसको एकदम सैंपल्स के अंदर इंसर्ट नहीं करते, ठीक है। तो सैंपल्स के हमने रेड हॉट कर लिया, स्ट्राइल कर लिए, उसके बाद हमने क्या है, इसको डिप किया है किसके अंदर, सैंपल के अंदर। सैंपल के अंदर डिप करने के बाद सी में आप देख सकते हैं स्टिकिंग, इसको कहते हैं स्टिकिंग टेक्निक। सबसे पहले हम इस कॉर्नर को करेंगे,
देन सेकंड कॉर्नर ये देखें, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। जब आप देख सकते हैं कि जब ग्रोथ आती है तो यहाँ पे देखें डेंस हैं, ठीक है, डेंस शेप में कॉलोनीज अपीयर्स हुई हैं, ग्रो हुई हैं। हम इसकी शेप को आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहे। सेकंड में देखें, थर्ड में देखें, और एट द एंड देखें कि यहाँ पे देखें कि यहाँ पे किस तरीके से कॉलोनीज अलग अलग हैं। इनसे हम कॉलोनी की शेप यानी कि मीडिया के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये मिनीटोल साल्ट डेकर है और हमने किसका सैंपल लिया है, फर्स्ट सैंपल लिया है, जिससे हम एस ऑरिस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इसकी कॉलोनीज़ क्या हैं, राउंड किस्म की या क्लस्टर फॉर्मेशन में इस तरीके से जो हैं वो आपस में अपीयर हुई हैं। लॉन कल्चर प्रोवाइड द यूनिफॉर्म सरफेस ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियम यूजफुल फॉर द एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग्स इन द प्रिपरेशन ऑफ द बैक्टीरियल एंटीजेंस एंड वैक्सीन। कि लॉन कल्चर जो है मोस्टली क्या है, एंटी बैक्टीरियल सेंसिटिविटी टेस्ट जो है उसके लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है। इसके लिए कौन सा मीडिया होता है सेंसिटिविटी के टेस्ट के लिए, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। MHA मिनीटोल मोलर हेंटर मीडिया, ठीक है, मोलर हेंटर मीडिया जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए यूज़ होता है किसी भी बैक्टीरिया के, ठीक है, एसोरियस है, इकोलाई है, कोई भी बैक्टीरिया ले लिए उसके लिए उसकी अगर आपने ड्रग सेंसिटिविटी या एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट लगाना है तो उसके लिए हम कौन सा मीडिया यूज़ करते हैं, मोलर हेंटर मीडिया यूज़ करते हैं। इसको कौन सा कल्चर कहते हैं, लॉन कल्चर, ठीक है। इसके ऊपर जो है हम क्या करते हैं, लॉन बना लेते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया किस तरीके से बनाते हैं कि बैक्टीरिया जो हैं जो हमने ग्रो की हुई हैं कॉलोनीज, उसको एपन ड्रॉप ट्यूब्स के अंदर डालते हैं और एपन ड्रॉप के अंदर थोड़ा सा क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर, उनको क्या कर लेते हैं, वो एक सस्पेंशन से बना लेते हैं। उस सस्पेंशन को क्या करते हैं, एक्सपेक्टरी प्लेट्स के अंदर जो कि मोलर हेंटर मीडिया के ऊपर डालते हैं और मोस्टली वायलूप के साथ भी करते हैं, लेकिन कॉटन स्वैब जो होती है स्टिक उसके साथ इस तरीके से इस तरीके से अच्छे तरीके से इस तरीके से मार्क मीन्स के मल्स करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, पूरा लॉन कल्चर बना लेते हैं। लॉन कल्चर बनाने के बाद किस तरीके से ये एंटीबायोटिक्स अप्लाई की जाती हैं फॉरसेप की हेल्प से। तो जोन ऑफ इनहिबिशंस आते हैं, तो इट इंडिकेट दैट के ये ड्रग जो है इतनी सेंसिटिव है, इसको हम स्केल की मदद से मेजर करते हैं। तो इस जो क्लियर जोन को क्या कहते हैं, जोन ऑफ इनहिबिशंस, ठीक है। एक कौन सा कल्चर है, लॉन कल्चर है। कौन सा मीडिया है, मोलर हेंटर मीडिया है। किस लिए यूज़ होता है, ड्रग सेंसिटिविटी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी के लिए। स्टॉक कल्चर इज मेड इन द ट्यूब्स कंटेनिंग द एगर, lobes and slant. Here you can see टेस्ट ट्यूब्स लेती हैं, गिलास की टेस्ट ट्यूब्स जो होती हैं उसके अंदर हम मीडिया को पुट करते हैं और टिल पोजीशन में रखते हैं, ठीक है। तो इसमें स्लांट फॉर्मेशन इस तरीके से बना लेते हैं। किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, प्रोवाइड द प्योर ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया फॉर द स्लाइट एग्लूटिनेशन और अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट। जब आप लैब के अंदर मीडिया को ग्रो करते हैं तो उस वक्त क्या है कि थोड़े दिनों बाद या 1-2 दिन बाद जब मोस्टली जो है मीडिया को बैक्टीरिया एज ए न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, यूटिलाइज़ कर लेते हैं, तो कॉलोनीज़ क्या हैं ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, वहाँ से कॉलोनीज़ लेके इस तरीके से स्लांट बना लेते हैं और उसके ऊपर जो है कॉलोनीज़ को क्या है इनाकुलेट कर लेते हैं इस तरह। तो ये हम कब यूज़ करते हैं, इससे हम फर्दर आपने बायोकेमिकल टेस्ट या कंफर्मेशन टेस्ट करनी होती हैं तो उससे हम कॉलोनीज़ लेके यूटिलाइज़ करते हैं। पोर प्लेट्स कल्चर्स, ओके, पोर प्लेट मेथड किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले एगर मीडियम मेल्टेड 115 ml एंड कूल टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड के हम मीडिया बनाते हैं, कोई भी मीडिया है, ठीक है, बनाने के लिए। एगर मीडिया की बात करते हैं जो बेसिक न्यूट्रिएंट मीडिया, जनरल मीडिया, बेसिक मीडिया इसको कहा जाता है, उसको हम क्या करते हैं, ट्रायल करते हैं, बनाते हैं। 1 ml ऑफ द इनाकुलम इज़ ऐड टू द मोलन
molten eggs, ठीक है। Mix well and pour to the petri dishes. Allow it to cool set. Incubate at the 37 degrees centigrade. Colony will be distributed throughout the depth of the medium, ठीक है। हमने क्या करना है, पेट्री प्लेट ले लेनी है और उसके अंदर क्या है 1 ml आपका सैंपल जो भी है वो डालना है और उसके अंदर क्या डालना है, मीडिया। उन दोनों को क्या करना है, मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद रूम टेम्परेचर पर उस सेफ्टी कैबिनेट के अंदर ये तमाम काम कर रहे होते हैं जो भी हम इनॉकुलेशन का, ठीक है। तो उसको वहाँ पे छोड़ देना थोड़ी देर बाद। उसके बाद आपको इसको इंक्यूबेटर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है। इंक्यूबेटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर हम मीडिया की प्लेट्स को रखते हैं और उसकी कॉलोनीज अपीयर्स होती हैं, तो उसको हम फिर मेजर करते हैं। गिव द एस्टिमेशन ऑफ द वाइबल बैक्टीरियल काउंट इन ए सस्पेंशन फॉर द क्वांटिटेटिव यूरिन कल्चर। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि ये क्वांटिटेटिव यूरिन कल्चर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं और वाइबल काउंट्स बैक्टीरियल काउंट के लिए। किस तरीके से, ये देखें 1 ml जो है अप्रॉक्सीमेटली डाइल्यूटेड इनोकुलम इन ऐड टू द 15 ml मोलन एंटन एंड पोर ऑन द पेट्री डिश, ठीक है। ये ग्लास ट्यूब्स है, इसके अंदर जो है क्या है, सैंपल है, ओके। नेक्स्ट क्या है, ग्लास ट्यूब्स है, इसके अंदर 9 ml जो है H2O वाटर है, ठीक है। उसके अंदर क्या डालते हैं हम, सैंपल, यहाँ से यहाँ कितना 1 ml, कितना हो गया 10 ml। फिर इसमें 9 ml यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। इसका मकसद क्या होता है, बेसिकली डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। यूरिन सैंपल फॉर एग्जांपल ये था तो वो बहुत ही कंसनट्रेटेड था, ठीक है, तो हमने इसको डाइल्यूट किया। डाइल्यूट करने का फ़ायदा ये होता है कि हम जब कॉलोनी काउंटर की मदद से वाइबल काउंट करते हैं बैक्टीरिया को तो वो ईज़िली काउंट कर सकते हैं, ठीक है। कॉलोनी अपीयर थ्रू आउट ऑफ द डेप्थ ऑफ द मीडियम, ठीक है। आपने यहाँ से सैंपल्स को क्या कहे, इनोकुलेट किए, इसकी कॉलोनीज़ और इसकी कॉलोनी, ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट मोस्टली जो है 10⁻³ जो है वो यूज़ की जाती है इसकी एस्टिमेशन के लिए। यूज़ टू एस्टिमेट द वाइबल काउंट रिकमेंडेड मेथड फॉर द क्वान्टिटेटिव यूरिन कल्चर, ठीक है। यूरिन कल्चर्स के लिए ये मोस्टली यूज़ किया जाता है। इसको हम किस तरीके से करते हैं, कॉलोनी काउंटर के ज़रिए। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है कॉलोनी काउंटर, जहाँ पे आप पेट्री प्लेट्स को रखते हैं और ग्लास को ऊपर लेकर आते हैं, फिक्स करते हैं। इस ग्लास के ऊपर से आप उसको विजिबल देख सकते हैं कितनी कॉलोनीज़ हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप काउंट करके लिखते हैं। लिक्विड कल्चर्स आर इनोकुलेटेड बाय टचिंग विद अ चार्ज लूप और बाय एडिंग द इनोकुलम विद द पिपेट्स और सिरिंज, ठीक है। इसके लिए यूज़ होता है ब्लड कल्चर्स और स्टेरिलिटी टेस्ट। लिक्विड जो है कल्चर मीडिया जो है वो किस तरीके से करते हैं, किसी भी बॉटल के अंदर, ठीक है, मोस्टली ब्लड कल्चर जो बॉटल्स होती हैं उसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, मीडिया। और मीडिया के अंदर हम सैंपल्स को पाइपेट की मदद से या सिरिंज की मदद से क्या है उसके अंदर ऐड कर देते हैं अपने सैंपल को। उसमें डिसएडवांटेज क्या है, इट डज़ नॉट प्रोवाइड द प्योर कल्चर फ्रॉम द मिक्स इनोकुलम, प्रॉपर शेप सा नहीं देता। ये देखें, ये ब्लड कल्चर बॉटल है, इसके अंदर हमने लिक्विड मीडिया डाला हुआ है। इसके अंदर हम सिरिंज की मदद से या पाइपेट की मदद से क्या है अपनी सैंपल को पुट कर देते हैं और पुट करने के बाद इसको इंक्यूबेट करते हैं और इससे जो है बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, इट इज़ टेक्निक यूज टू डिफ्रेंशिएट द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। हमेशा MCQs में आता है कि बैक्टीरिया को हम किस बेस पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल की बेस पर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विद थिकर लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन 90% ऑफ द सेल वॉल इज। जब हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक आगे पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल जो कि थिक होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की वजह से, वो कौन सा कलर स्टेन करती हैं, पर्पल कलर। क्रिस्टल वायलेट की जो है पर्पल कलर होता है उसका,
तो पर्पल कलर स्टेन कर लेती हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, थिन लेयर ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन, 10% ऑफ द सेल वॉल एंड हाई लिपिड कंटेंट। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनकी पेप्टाइडोग्लाइकन में कम कंसंट्रेशन होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, और उसमें जो है वो मोस्टली जब हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक यूज़ करते हैं तो उसमें हम डाई इस्तेमाल करते हैं सैफरनी, वो जो रेड कलर की होती है वो रेडिश पिंक कलर स्टेन कर लेते हैं बैक्टीरिया। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, हमने सबसे पहले पढ़ा है कि किसी भी सैंपल को कलेक्ट कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर सुन सकते हैं, ठीक है। सैंपल कलेक्शन के बाद, सैंपल कलेक्शन डिपेंड कर रही होती है आपके किसके ऊपर, सैंपल्स के ऊपर, कौन सा सैंपल है, किस तरीके, हर एक सैंपल की कलेक्शन का डिफरेंट मेथड है, ठीक है। और नेक्स्ट है हम किसी भी क्लिनिकल सैंपल्स को किस तरीके से रन कर सकते हैं। किसी भी क्लिनिकल सैंपल्स को रन करने के लिए हमें सबसे पहले सैंपल की कलेक्शन करनी है, उसके बाद हमने मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की है। मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बाद हमने उस सैंपल्स को डिफरेंट मीन्स के इनाकुलेट किया है डिफरेंट मीडिया के ऊपर, और उसको हमने आइसोलेट करना होता है। आइसोलेशन के बाद हमने क्या करनी होती है, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, और उसके बाद हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। इसमें हम क्या देखते हैं, द नंबर ऑफ द बैक्टीरिया प्रेजेंट, वॉट एवर इट मे बी मॉडरेट, फ्यू और वेरी फ्यू। तो हम उसमें काउंट देखते हैं कि न्यूमरस हैं, बहुत ज़्यादा हैं, काउंटेबल नहीं है, या बहुत कम है, या इस तरीके से हम रिपोर्ट्स में के लिए जनरेट करते हैं। ग्राम रिएक्शन ऑफ द बैक्टीरिया, उसमें हम देखते हैं कि आइदर वो पॉजिटिव थे और नेगेटिव थे। मॉर्फोलॉजी देखते हैं, कोकाई हैं, डिप्लोकोकाई हैं, स्टेप्टोकोकाई हैं, रॉड शेप के हैं, कोकोबिस्लाई हैं, या कोई और हैं। इसमें कोई थ्रेड या पस सेल्स थे, या एपिथेलियल या हीट सेल्स। इन तमाम पॉइंट्स को हम नोट करते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपी अंडर द माइक्रोस्कोप्स। तो उसके बाद बायोकेमिकल टेस्ट हैं, डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट यूज़ किए जाते हैं बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन के लिए। जब हम कॉलोनी की बेस पे जो शेप है उसकी बेस पे जब हम बैक्टीरिया को आइसोलेट कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट जो है वो कंफर्म करता है कि कौन सा बैक्टीरिया। कैटालेज टेस्ट है वो स्टेप्टोकोकाई और स्टेफाइलोकोकस को जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो ऑक्सीडेज टेस्ट है ये कि विब्रियो, नेसेरिया, सुडोमोनास, तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, इसको हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन में। ये तमाम बायोकेमिकल टेस्ट को हम बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह आगे। फर्मेंटेशन टेस्ट होता है जो कि एंटेरोबैक्टीरियसी को कि जो क्या है डिफ्रेंशिएट करता है। इसमें क्या होता है, हम यूज़ करते हैं ग्लूकोज या लैक्टोज को, ठीक है। इंडोल टेस्ट है, इंडोल टेस्ट में हम क्या करते हैं जो कि मेनली डिफ्रेंशिएट करते हैं इकोलाई को अदर एंटेरोबैक्टीरियसी को में से। और यूरिएज टेस्ट जो है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है प्रोटीज स्पीशीज़ के लिए। बायोकेमिकल टेस्ट के बाद जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं बैक्टीरिया की, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट या एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्ट। एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्ट जो है वो क्यों करते हैं और उसका क्या फ़ायदा है। द लेबॉरेटरी टेस्ट विच डिटरमाइन द हाउ द इफेक्टिव एंटीबायोटिक थेरेपी इज़ अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, के हम देखना चाहते हैं, डॉक्टर्स देखना चाह रहे होते हैं कि जो बैक्टीरिया जिस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे एस ऑरियस की, जिसका सिलेक्टिव मीडिया क्या है, मैनिटोल साल्डेगर है, जो कि एस ऑरियस जो पस फॉर्मेशन मोस्टली सीवियर इन्फेक्शन काज करता है क्यूटेनियस सबक्यूटेनियस के, और उसको हम उसके खिलाफ देखना चाह रहे हैं कि ये ड्रग्स हैं क्या इफ़ेक्टिव हैं या नहीं, ठीक है। हेल्प टू गाइड द फिजिशियन इन चूजिंग द एंटीबायोटिक, के किसी भी फिजिशियन डॉक्टर्स को जब पेशेंट्स को रिकमेंड करता है, डॉक्टर लिखता है मेडिसिन, तो उसका जो है उसको हेल्प आउट मिलती है, ठीक है, वो बेस्ट एंटीबायोटिक्स दे सकता है। द accumulated result on the different pathogens, their sensitivity will guide the physician in choosing the empirical treatment in the serious patients before the individual laboratory results are analyzed in the microbiology laboratory। के जो रिज़ल्ट आते हैं उस बेस पे, ठीक है, सेंसिटिविटी, तो फिजिशियन जो है एक बेटर ट्रीटमेंट दे सकता है
ठीक है, पेशेंट्स को एज सच कि वो पहले एक एंटीबायोटिक्स दे, वो इफ़ेक्ट ना करे, दूसरी दे, तीसरी दे, तो इस तरह बार बार ट्राई से अच्छा होता है कि वो इसके ख़िलाफ़ क्या है वो सेंसिटिविटी टेस्ट करवा लेते हैं, उनको हेल्प आउट मिल जाती है। सेंसिटिविटी टेस्ट इस तरीके से हम किस रिपोर्ट जनरेट करते हैं, बस सैंपल्स, ठीक है, और SRES था, मैनिटोल साल्टाइगर, जो इसका सिलेक्टिव मीडिया था, उसके ऊपर हमने ग्रो किया, इसकी येलोइश कॉलोनी आई, माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन हम की है, ठीक है, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे, ठीक है, पर्पल कलर के, और माइक्रोस्कोपिक में क्लस्टर फॉर्मेशन, बायोकेमिकल टेस्ट किए, कागुलेज कैटलेज टेस्ट पॉजिटिव शो हुए, और SRES पेंसिलिन के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस शो। ये एक जो है रिपोर्ट देने का प्रॉपर जो मींस के तरीका है, इस तरीके से होते हैं, उसमें क्या क्या एक सैंपल को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, ये एक जो है मैंने रिपोर्ट बनाई हुई है। किसी भी क्लिनिकल सैंपल्स के, ठीक है, स्टडी के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो अप करना होता है, इस तरीके से 1 बाय 1 है कि सैंपल आया है, उसको सबसे हमें माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी है, इसको हमने कल्चर टेक्निक करनी है, उसके बाद ग्राम स्टेनिंग करेंगे, ग्राम स्टेनिंग के बाद हमने बायोकेमिकल टेस्ट करने हैं, और उसके बाद सेंसिटिविटी टेस्ट अप्लाई करना है, उसके बाद हमने रिपोर्ट देनी होती है, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया इस लेक्चर के अंदर है तो बहुत इजी और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी क्वेश्चन हैं आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।